हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन वो पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, राउल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन कम से कम आता ही है इसके ऊपर। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए क्वेश्चन बनता ही है। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसको, वेपर प्रेशर को। हम लोग किसको लेते हैं, वेपर प्रेशर। अभी वेपर प्रेशर क्या चीज होती है, देखो हेडिंग से ही पता लग रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। अब किसके वेपर किसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे वो पढ़ना है। तो सबसे पहले एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो आपका जो टेम्परेचर है कांस्टेंट होना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब होगा क्या, देखो मैं एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं कि मान लो हमारे पास एक ही कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में हमारे पास एक लिक्विड है, इस कंटेनर में हमारे पास क्या एक लिक्विड है। ठीक है, ये लो लिक्विड, और ये लिक्विड का क्या है, सरफेस है। अब होगा क्या, इफ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इस लिक्विड के सरफेस से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा तो क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। एक ऐसी स्टेज आएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इसके बीच में इस लिक्विड का वेपर बनना और इन वेपर का वापस कंडेंस होकर के लिक्विड बनना। ठीक है, द रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कि एक ऐसी स्टेज आएगी यानी इक्विलिब्रियम आएगा, उसमें ये जो वेपर्स हैं, ये जो वेपर्स हैं वो इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ये जो वेपर्स हैं वो इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो हम इसको डिफाइन कैसे करें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड ऑन इट्स सरफेस व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात है। ओके, अब डेफिनेशन हो गई। अब इसको दोबारा से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको अच्छे से, फिर भी बोल देता हूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड ऑन इट्स ओन सरफेस व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो वेपर प्रेशर किसका होगा, मेनली लिक्विड का होगा। ओके, चलो अब आगे हम लोग एक लॉ डिस्कस करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम क्या है, राउल्स लॉ। जिसका नाम क्या है, राउल्स लॉ, RAOULT। देखो बोलने में जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं टी नहीं आता है, क्या बोलेंगे इसको, राउल्स लॉ। अब ये राउल्स लॉ क्या है, सेम वही कहानी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी वेपर प्रेशर आने वाला है और वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरा, अब देखो हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, हम क्या लेते हैं, एक सॉल्यूशन। देखो हमको ये पता है कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, ये दोनों क्या है, कंपोनेंट्स हैं, दोनों क्या है, कंपोनेंट्स है किसके, सॉल्यूशन के। ठीक है, ओके। तो राउल्स लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं इसको। कैसे, हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, लेट ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं बाय मिक्सिंग Na मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए। हमने एक कंपोनेंट ए लिया और उसके कितने मोल्स लिए, Na मोल्स लिए, एंड Nb मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। दूसरा कंपोनेंट लिया बी, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने ले लिए, Nb ले लिए। ठीक है, नाउ
PA is the partial pressure of कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर कितना ले लिया? पी ए, किसमें? सॉल्यूशन में। एंड पीबी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, किसमें? इन सॉल्यूशन। जब ये सॉल्यूशन में थे तो PA is the partial pressure of component A and PB is the partial pressure of component B। क्लियर है? ये हो then according to Raoult's law, Raoult's law क्या बोलता है कि at constant temperature the partial pressure of component A in solution is directly proportional to its mole fraction। यानी PA is directly proportional to mole fraction of A। अब मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल है वो क्या होता है? काई। तो PA is directly proportional to chi A and similarly PB is directly proportional to chi B। ये बोलता है राउल्ट्स लॉ। अब इसको हम थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे कि PA इसको हटाएंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? P नॉट A। और यहां पर भी PB किसके इक्वल हो जाएगा? P नॉट B इंटू में chi B। अब ये P नॉट A एंड P नॉट B क्या है? वेयर P नॉट A इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन इट्स प्योर स्टेट। जब ये कंपोनेंट A अपनी प्योर स्टेट में था तो उसका वेपर प्रेशर, तो देखो वो प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तभी तो हमने इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में लिखा है। सिमिलरली P नॉट B क्या हो जाएगा? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन इट्स प्योर स्टेट। ये बात क्लियर है? ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं कि ये PA and PB these are the partial pressure of component A and B respectively। now solution हमने तैयार किया है, ठीक है? तो solution का भी तो क्या होगा? partial pressure होगा, जिसको हम लोग लिखते हैं PS। what is PS? it is the partial pressure of the solution। ये किसके इक्वल आएगा? वो आएगा PA plus में PB means partial pressure of component A plus partial pressure of component B। अब इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखें? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PS किसके इक्वल हो जाएगा? PA किसके इक्वल है? P नॉट A इंटू chi A प्लस PB किसके इक्वल है? P नॉट B इंटू chi B। ये बात क्लियर है? अब एक काम करते हैं, हमको एक चीज मालूम है कि एक सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। यानी एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब हमारे पास इस सॉल्यूशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट है, तो एज वी नो दैट chi A प्लस chi B इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो फिर chi B, अगर मैं chi B को लिखूं तो chi B किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस में chi A के इक्वल हो जाएगा। और ये chi B का वैल्यू जो 1 माइनस chi A है वो मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूं। तो क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3? PS इज इक्वल टू P नॉट A इंटू chi A प्लस P नॉट B इंटू chi B की जगह क्या जाएगा? 1 माइनस में chi A। याद आएगा? अब इसको थोड़ा और आगे मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या? P नॉट A इंटू chi A प्लस P नॉट B को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? P नॉट B फिर माइनस P नॉट B को chi A से करेंगे तो क्या आएगा? P नॉट B इंटू में chi A। ये हमारे पास अगेन क्या आ गया? PS आ गया। नाउ वी कैन डू वन मोर थिंग। कैसे? कि ये हमारे पास P नॉट A इंटू chi A है, ये हमारे पास P नॉट B इंटू chi A है। दोनों में chi A कॉमन ले सकते हैं।
तो इसको मैं आगे यहां पे लिख रहा हूं, क्या जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा PS इज इक्वल टू, पहले जो P नॉट बी है इसको मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू P नॉट बी प्लस, अब इन दोनों में से मैं काई ए कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, P नॉट ए माइनस P नॉट बी, तो प्लस में काई ए इंटू P नॉट ए माइनस P नॉट बी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे दूं, 4 दे दूं। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन हम लोग लेकर के आए हैं, कल को हमें कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है राउल्स लॉ पे, और उसमें हमें व्हाट इज काई ए, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। मान लो आपको कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन दिया जाए, क्या दिया जाए, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन, तो आप एक काम करोगे, यहां से जो हमने काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए लिखा था, यहां से आप काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी लिख के उस काई बी को इक्वेशन में ला सकते हो, और काई बी अगर आपको दिया है तो उसका वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी दिस इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल गिवन। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, राउल्स लॉ। अब हमने लिए हैं दो कंपोनेंट ए एंड बी, अब हम एक काम करते हैं कि उन कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट के हिसाब से सॉल्यूशन बनाते हैं। मान लो पहला हम लोग को कंडीशन ऐसी लेंगे जिसमें दोनों के दोनों कंपोनेंट है वो लिक्विड स्टेट में हो, मींस वी विल टेक अ लिक्विड सॉल्यूशन, और फिर हम लोग ये निकालेंगे। ठीक है, राउल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। दूसरी बार में हम लोग लेंगे क्या, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन लेंगे, फिर राउल्स लॉ को निकालेंगे। क्लियर बात है। लेकिन ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, 1 आई है, 2 आई है, देन 3 एंड देन 4, इन इक्वेशन के हिसाब से हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, वो राउल्स लॉ के ग्राफ होंगे हमारे। ठीक है, उस ग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं। टिल देन आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। अब ये जो इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, और ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नहीं है अभी। तो इन इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ध्यान से, राउल्स लॉ को हम लोग ग्राफिकली शो कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या काम कर रहे हैं कि हम हॉरिजॉन्टली हम लोग क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और वर्टिकली हम लोग क्या ले लें, वेपर प्रेशर ले लेते हैं, और दो ग्राफ को हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर दें, एक इस साइड से और एक इस साइड से। हमने दो ग्राफ को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सही है। तो इस पॉइंट पे काई ए वो हमारा 0 हो गया, और काई बी फिर हमारा कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, बिकॉज द सम ऑफ काई ए एंड काई बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का कितना होता है, 1 होता है। और जब हम हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ेंगे तो इस पॉइंट पे हमारा काई बी 0 हो जाएगा, और काई ए वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो काई ए 1 हो गया, और काई बी हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, जब हम यहां से, जब यहाँ पे काई बी 0 है, इस साइड में जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, काई बी बढ़ रहा है। ओके, तो फिर काई बी बढ़ रहा है, तो यहां पर हमने क्या लिया, देखो ध्यान से, यहां पे हमने लिया क्या, P नॉट B। अब इस पॉइंट को, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, 1 2 एंड 3 किसको बता रही है, स्ट्रेट लाइन को बता रही है इक्वेशन, तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, अच्छे से मिला देते हैं, देखो ध्यान से, हमने इस पॉइंट को इससे मिला दिया। क्लियर है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन का हमारे पास इक्वेशन क्या है, इस लाइन का हमारे पास इक्वेशन है PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू में काई B। क्लियर है। सिमिलरली देखो यहां से, यहां पे हमारा काई ए कितना था, 0 था, और जब हम हॉरिजॉन्टली आगे जाएंगे राइट साइड में, तो काई ए कितना हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, 1 हो रहा है। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, P नॉट ए ले लेंगे, और इस पॉइंट को, इस पॉइंट से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ
कर देंगे। क्लियर है? और इस लाइन का जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। क्लियर है? अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला देते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 होगा। क्या होगा, पी एस, ये सॉल्यूशन की है, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी, या इसको हम लोग और डिटेल में लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, पी एस इज इक्वल टू पी ए क्या है आपके पास, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू में काई बी, या आप इसको और डिटेल में लिख सकते थे इक्वेशन नंबर 4 से, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस काई ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये इस स्ट्रेट लाइन की हमारे पास क्या रहेगी, इक्वेशन आ जाएगी, एंड दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट राउल्स लॉ ग्राफिकली। क्लियर है? आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसको अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है? अभी देखो AIPMT प्री 2012 में इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, चलो वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो क्या बोलता है कि PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स A एंड B। देखो हमने प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना माना था, P नॉट A एंड P नॉट B। इन्होंने क्या दिया है, PA एंड PB दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे आपने P नॉट A एंड P नॉट B लिखा था वहां पे आप PA एंड PB कर दोगे, दैट्स इट। फिर ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें दो ही कंपोनेंट होता है। इफ काई A represents the mole fraction of component A, then the total pressure of the solution will be। अरे ये तो डायरेक्ट है, अभी तो किया था हमने, क्या किया था थोड़ी देर पहले कि PS इज इक्वल टू P नॉट B प्लस काई A इंटू P नॉट A माइनस में P नॉट B। इक्वेशन नंबर 4 देखो, भी इक्वेशन नंबर 4 में हमने यही तो किया था। अब इन्होंने क्या बोला है कि PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स। तो प्योर का हमने माना था P नोट, नोट लगाया था प्योर के लिए, इन्होंने नोट नहीं लगाया, इन्होंने डायरेक्ट PA एंड PB दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, नोट हटा दो, हो गया। ओके, अब कौन से इक्वेशन से मैच होता है, पहले से होता है, नो, PB माइनस दूसरे से होता है, PB प्लस काई एंड तो यस बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था AIPMT प्री 2012, 4 नंबर आपके पक्के हैं। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने बोला इफ काई A represents the mole fraction of component A, अगर इसकी जगह बोलता इफ काई B represents the mole fraction of component B, तो हम लोग क्या करते हैं, काई A प्लस काई B इक्वल टू 1 किया था, और काई B रिप्रेजेंट कर रहा है तो काई A का वैल्यू निकाल देते, तो काई A क्या होता है 1 माइनस काई B, तो हम इक्वेशन में काई B लेके आते बाद में। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो अभी हम लोग राउल्स लॉ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में और दूसरा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने यहाँ पे, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। एक बात ध्यान देने वाली है, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा वो उसमें दोनों कंपोनेंट को अगर मैं लिक्विड मान लूं तो इसी के लिए तो आ जाएगा, तो इसके लिए ही आ जाएगा। तो फिर दोबारा से देख लो, फिर भी क्या था, PA कंपोनेंट A था, उसका जो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई A, देन PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B, PA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P नॉट A इनटू में काई A, ये क्या था, PB इज इक्वल टू P नॉट B इनटू में काई B। मैं दोबारा से लिख रहा हूं एक बार, तो अब PS क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों का सम टोटल PA प्लस में PB, वो किसके इक्वल आया था, P नॉट A इनटू काई A प्लस P नॉट B इनटू में काई B, ये आ गया था PS। ओके, और इसको हम लोग आगे सोल्व कर सकते हैं, काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1। अब जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर काई A के लिए पूछा है तो काई B ले लेंगे, काई B इज इक्वल टू 1 माइनस काई A, वैल्यू पुट कर देंगे और एक्सप्रेशन निकाल देंगे। ठीक है, तो ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए था। अभी हम लोग आगे कौन सा पढ़ने वाले हैं, नंबर 2 राउल्स लॉ फॉर सॉलिड
लिक्विड सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि हमारा वन ऑफ द कंपोनेंट्स है वो सॉलिड है और जो दूसरा कंपोनेंट अनदर कंपोनेंट है वो हमारा क्या है, लिक्विड है। ये बात क्लियर है। चलो अब देखो, लेट ए इज अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। ये हमारा एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। इसको मैं एक बार क्या मान लू, सॉल्यूट मान लू। ये हमारा सॉल्यूट हो गया, ठीक है, ओके। और जो बी है हमारा क्या है, वो वोलेटाइल सॉल्वेंट हो गया। तो बी फिर हमारा क्या हो गया, वोलेटाइल सॉल्वेंट हो गया। ये कहानी क्लियर है। तो वही बात आ जाएगी हमारे पास क्या, कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, और पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ए इनटू में काई ए। ये बात क्लियर है। सिमिलरली जो पी बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट बी इनटू में काई बी के इक्वल हो जाएगा। तो आपका जो पी एस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वो किसके इक्वल है, पी ए प्लस में पी बी है। और पी ए कितना है आपका, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी बी कितना है, पी नॉट बी इंटू में काई बी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे, ये पी नॉट ए क्या है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन इट्स प्योर स्टेट। लेकिन हमारा कंपोनेंट ए तो सॉलिड है, तो उसका वेपर प्रेशर उसकी प्योर स्टेट में कितना होगा, जीरो होगा। क्योंकि वेपर प्रेशर तो मेनली किसका लेते हैं हम लोग, लिक्विड का लेते हैं। अब हमारा जो कंपोनेंट ए है वो क्या है, सॉलिड है, तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो। तो क्या लिखोगे, बट P नॉट A इज जीरो। क्यों, फॉर सॉलिड हो गया, हमारा कंपोनेंट ए क्या था, सॉलिड हो गया। तो फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, PS इज इक्वल टू, अब ये तो जीरो हो गया, P नॉट A जीरो हुआ तो ये सारा जीरो हो गया। पीछे क्या बचा हमारे पास, सिर्फ P नॉट B इनटू में काई बी। हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई, PS इज इक्वल टू P नॉट B इनटू में काई बी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब इस इक्वेशन को हम लोग आगे सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करें, देखो ध्यान से, ठीक है। ये हो गया आपका PS। इस P नॉट B को आप यहां लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा अपॉन में P नॉट B, ओके। इस P नॉट B को मैं P नॉट लिख दूं। व्हाट इज P नॉट, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट। गॉट इट। ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ गया यहाँ पे किसके इक्वल, काई बी के इक्वल आ गया। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब इसको आगे सोल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, काई बी को क्या मैं 1 माइनस काई ए लिख सकता हूं, बिकॉज़ वी नो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। एक सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो काई बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस काई ए। तो ये क्या है हमारे पास, PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस में काई। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम एक काम कर सकते हैं कि इस काई ए माइनस साइन है, इसको इधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और ये PS अपॉन P नॉट इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू काई ए। ये हमारे पास आ गया। इसको फिर सोल्व किया जा सकता है। P नॉट हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, P नॉट हमारे पास क्या बचेगा, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, काई ए। क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट किसके इक्वल है हमारे पास, काई ए के इक्वल आ गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन, मैं इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 5। हमारे पास एक इक्वेशन ये और आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर 5 को हम आगे और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से। इक्वेशन नंबर 5 कैन बी मॉडिफाइड एज, क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू काई ए। ये हमारे पास है, ठीक है। एक बार फिर से लिख देता हूं, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू काई ए। ये बात क्लियर है। ये काई ए क्या है, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्लियर। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस Na अपॉन
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मींस Na प्लस में Nb क्या आ गया आपके पास P नॉट माइनस Ps अपॉन में P नॉट आ गया। ये बात क्लियर है। अब एक काम करो, इस इक्वेशन को एक बार मैं उल्टा कर सकता हूं। उल्टा करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास P नॉट अपॉन P नॉट माइनस में Ps इक्वल टू, ये भी उल्टी हो जाएगी तो क्या होगा Na प्लस Nb अपॉन में Na। ये बात क्लियर है। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा करने से देखो क्या है, अब इन दोनों को मैं सेपरेट कर सकता हूं। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं Na अपॉन Na प्लस इसको लिख सकता हूं Nb अपॉन में Na। ठीक है, अब देखो Na अपॉन Na कैंसिल आउट हो गया, बचा 1, तो हमारे पास क्या आया 1 प्लस Nb अपॉन में Na। ये वैल्यू आई। यहां क्या था हमारे पास P नॉट अपॉन P नॉट माइनस में Ps था, कोई इशू नहीं था। अब एक काम करते हैं कि ये जो 1 है जो कि प्लस का है, यहां पर आके क्या हो जाने वाला है माइनस का हो जाने वाला है, तो इस 1 को यहां ले आओ तो क्या बचेगा P नॉट अपॉन P नॉट माइनस Ps इज माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा Nb अपॉन में Na। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारा एलसीएम क्या हो गया P नॉट माइनस में Ps, ये लो हमारा एलसीएम आ गया P नॉट माइनस में Ps। तो ये ऊपर क्या रह गया यहाँ पे P नॉट, बाहर साइन किसका है माइनस का, लगा देंगे ब्रैकेट। तो यहाँ पर ये क्या रह जाएगा P नॉट माइनस Ps को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी टोटल, ये आ जाएगी आपके पास P नॉट माइनस में Ps इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा Nb अपॉन में Na। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो क्या आएगा हमारे पास P नॉट माइनस P नॉट प्लस Ps अपॉन P नॉट माइनस में Ps इज इक्वल टू Nb अपॉन में Na। P नॉट से P नॉट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा Ps अपॉन P नॉट माइनस में Ps इज इक्वल टू Nb अपॉन Na। अब इस इक्वेशन को वापस से उल्टी कर दो, वापस से उल्टी करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया P नॉट माइनस में Ps अपॉन में Ps इज इक्वल टू Na अपॉन Nb। हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई, यानी इक्वेशन नंबर 6। इस इक्वेशन को एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास क्या आ गई P नॉट माइनस में Ps अपॉन Ps इज इक्वल टू Na अपॉन Nb। मींस राउल्स लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P नॉट माइनस Ps अपॉन Ps इज इक्वल टू Na अपॉन Nb। इसको P नॉट माइनस Ps अपॉन P नॉट इज इक्वल टू काई A इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब देखो इसको एक तरीके से और भी बोल सकते हैं, देखो यहां पे हम लोग क्या लेके आए थे Ps बाय P नॉट इज इक्वल टू काई B, ये लेके आए थे। अगर मैं इसको आगे एक इक्वेशन बना दूं तो ये टाइप आ जाएगा। अगर मैं इसको आगे ऐसे लिख दूं, देखो इस P नॉट को मैं यहां ले जाता हूं तो क्या बचेगा, ये बचेगा, हाँ इसको क्यों, आप इसी इक्वेशन को आगे ले लो, वहीं से तो आया ये। अब ये P नॉट B क्या है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है, ये इक्वल है, इसको हटा के मैं एक प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकता हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा Ps इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi B, मींस पार्शियल प्रेशर of solution, vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent। क्या बोला हम लोगों ने, vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent। एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो हम राउल्स लॉ जो सॉलिड लिक्विड हमने सॉल्यूशन लिया है, हम उसको इक्वेशन नंबर 5 में, इक्वेशन नंबर 6 में, एक इस इक्वेशन के अंदर कैसे भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट
फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको चारों में से बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट फॉर्म कौन सी है। अगर आपको ये एक्सप्रेशन अच्छे से समझ आ गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसा क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखो पहला इन्होंने क्या बोला है, PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो मैं आपको पहले बता दूं कि यहां पर जो स्मॉल n है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या लिखा था, Na लिखा था, क्योंकि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं इसलिए इन्होंने उसको स्मॉल n में लिख दिया, और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं तो इसलिए उन्होंने उसको n में लिख दिया। तो आपको क्या करना है कि जो हमने Na लिखा था, इन्होंने इसको क्या लिखा है, स्मॉल n, और जो हमने Nb लिखा था सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, उन्होंने लिखा था स्मॉल कैपिटल N। कोई बड़ी बात नहीं। तो पहला दिया है PS बाय P नॉट, तो कहां पर है हमारा PS बाय P नॉट, क्या दिया इसने, ये देखो हमारा यहां पर क्या आया, ये देखो ये रहा। इस इक्वेशन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोलता है ये, PS बाय P नॉट, ये रहा PS बाय P नॉट। क्या बोलता है, काई बी क्या होता है, NB, जिसको इन्होंने लिखा है कैपिटल N, अपॉन में Na प्लस NB मींस स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। तो पहली इक्वेशन तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है, हमको क्या ढूंढनी है, इनकरेक्ट। तो पहली हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ये रहा आपके पास इक्वेशन, कोई इशू नहीं। दूसरे में आ जाते हैं, तो क्या बोला, P नॉट अपॉन P नॉट माइनस में PS। तो कहां पर है ये, देखो ध्यान से, ये रहा हमारे पास ये इक्वेशन, P नॉट अपॉन P नॉट माइनस में PS। क्या बोला, 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो देखो ये इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या बोलती है ये, P नॉट अपॉन P नॉट माइनस में PS, यही है, P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PS इज इक्वल टू, क्या लिखा, 1 प्लस NB मींस कैपिटल N अपॉन Na मींस स्मॉल n। तो दूसरी इक्वेशन भी हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है। तीसरी पे आ जाते हैं, क्या बोलता है, P नॉट माइनस PS अपॉन PS, ये रहा हमारा P नॉट माइनस PS अपॉन, क्या बोला उसने, PS। तो PS आएंगे तो कौन सी इक्वेशन आएगी हमारी, P नॉट माइनस, कौन सी इक्वेशन है हम लोग यहाँ पे, P नॉट माइनस PS अपॉन PS। ओके कहां पर है, ये रहा P नॉट माइनस PS, कहां देखें हम लोग, ओके इसको देख सकते हैं शायद हम लोग, ये रहा सबसे ऊपर ही हमारे पास, अपॉन में इसने क्या दिया है, PS दिया है, ठीक है। चलो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। नंबर 4 पे आते हैं पहले। नंबर 4 क्या बोल रहा है, PS अपॉन P नॉट माइनस PS, ये रहा हमारे पास PS अपॉन P नॉट माइनस में PS। इक्वेशन नंबर 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मींस, क्या बोला, इज इक्वल टू Na अपॉन में Nb, PS अपॉन, नहीं इक्वेशन नंबर यहां से जब क्या है, PS, ये वाली इक्वेशन क्या है, PS अपॉन P नॉट माइनस PS, ये रहा PS अपॉन P नॉट माइनस PS किसके इक्वल है, NB बाय Na, बोले तो कैपिटल N बाय स्मॉल n। ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है। अब इसी इक्वेशन पर आते हैं। इस इक्वेशन को क्या किया गया है, देखो ध्यान से, ये इक्वेशन करेक्ट है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो उल्टा करने से ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 6 बनती है, क्या बनती है, P नॉट माइनस PS अपॉन PS, ये रहा P नॉट माइनस PS अपॉन PS। क्या होना चाहिए, Na बाय Nb, यानी स्मॉल n बाय कैपिटल N होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया है, स्मॉल n बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, तो इसलिए ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपको ये पूरा डेरिवेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस पूरे डेरिवेशन में बीच में से जो भी इक्वेशन को लेकर के ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपका क्वेश्चन यानी आपका जो आंसर बिल्कुल ठीक होगा, आपके 4 नंबर आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।